नमस्कार विद्यार्थी, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे से नंबर्स जो संख्या अपन टॉपिक ले रहे हैं ये उसकी टाइप नंबर 4 है, जिसमें अपन कंसल्ट करेंगे आज जोड़ घटाव गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। तो डिटेल में जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, जितने लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, क्या आ चुका है क्या आने वाला है, इसके बारे में पूरा डिटेल में कंसल्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो नंबर्स में संख्याओं में जोड़ घटाव गुणा भाग पर आधारित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होगा, आप 100% कर सकते हैं, काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हो दोस्तों, और काफ़ी आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे आप। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो का अपन, और एक एक बातों को अच्छे से कंसल्ट करते हैं और एक एक बात को अच्छे से क्लियर करते हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जोड़ घटाव गुणा भाग से रिलेटेड आए तो एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्नों में किसी भी संख्या के बारे में चर्चा की जाए या किसी भी संख्या को मानने के बारे में बोला जाए, उस संख्या को हमेशा आप x मान लीजिए। तो जब भी किसी भी संख्या के बारे में चर्चा हो रही है, किसी भी संख्या को आप मान रहे हैं, तो उस संख्या को आप x मान लीजिए, माना वह संख्या x है। और जब भी दो संख्याओं के बारे में चर्चा करें तो पहली बड़ी संख्या को x मान लीजिए और छोटी संख्या को y मान लीजिए। और किसी भी संख्या की चर्चा की जाए तो सिंगल संख्या हो तो आपको x माननी है, सिंपल सी बात है। जैसे मैं एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आपको समझ लैंग्वेज सुनना, किसी संख्या का 5 गुना, किसी संख्या का 5 गुना, तो आप जानते हो वह संख्या x है, और x का 5 गुना कितना हो जाएगा आपका 5x। तो मैंने बोला किसी संख्या का 5 गुना, कमजोर से कमजोर बच्चा भी एक इबारत से समीकरण बनाना सीख सकता है, बिल्कुल सिंपली। माना वह संख्या x है, तो मैंने बोला किसी संख्या का 5 गुना, किसी संख्या का 5 गुना, तो माना वह संख्या x है, और x का जो 5 गुना होगा 5x होगा। क्या बोला, किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़कर, 5 गुने में 10 जोड़कर 3 का भाग लगाने पर, 5 गुने में 10 जोड़कर 3 का भाग लगाने पर 15 प्राप्त होता है। ये कोई दिक्कत नहीं। तो किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़कर 3 का भाग लगाने पर 15 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे बराबर करके लिखा जाता है, इस प्रकार से अपने बराबर करके लिख दिए। और आपसे पूछा एग्जाम वाले ने वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या मतलब x ज्ञात करना है। तो एक कैंची गुणा की अगर हम बात करें आपके सामने, 3 इधर कैंची गुणा हो जाएगा और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, और बाकी सेम रखेंगे। देखिए आप, ये 5x आपका ऐसा कैसा ही है, 10 भी आपका ऐसा कैसा ही है, और 3 को 15 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 15 3 45। गणित में एक छोटा सा नियम है, जब संख्या इधर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है तो उनके चिन्ह बदल जाया करते हैं। तो माइनस का 10 जो है इधर आके क्या हो जाएगा आपका, मतलब प्लस का 10 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप 10 घटा दो 45 में से तो क्या हो जाएगा 35, यानी इस प्रकार से। और 5 से जो 35 कटेगा वो कट जाएगा आपका 7 बार, तथा कह सकते हैं आप x की जो वैल्यू आ गई आपकी वो 7 आ गई, तो मतलब वो संख्या आपकी 7 है, जिस संख्या के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ी सी वैरायटी चेंज करके क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अपन। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें। लैंग्वेज सुनो, किसी संख्या के 4 गुने में से 5 घटाकर, माना वह संख्या x है, तो उस संख्या का 4 गुना कितना होगा आपका 4x। 5 घटाकर ये घटा दिया 5, ठीक है, कितना घटाया 5 घटा दिया। 5 घटाकर 3 का भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, 3 का भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। तो पहले तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, तब जाके उस संख्या का 120% में ज्ञात कर पाऊंगा। तो आप कैंची गुणा करके वह संख्या निकाल देंगे, पहले 3 को इधर कैंची गुणा कर देंगे और इसकी कैलकुलेट करके पहले x का मान निकाल लेते हैं अपन। देखिए तो मैंने लिखा आपके सामने 4x - 5, और 3 को 5 से गुणा कहती हो जाएगा आपका 15। अब माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि संख्या इधर जाके प्लस की हो जाएगी तो 20 हो गया। तो 4x बराबर हो गया आपका 20, और 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, तो ये हो गया x बराबर 5। और आगे क्या बोला मैंने, इस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। मतलब जो 5 दिख रहा है इसका 120% ज्ञात करना है आपको, 5 का 120% ये आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं का मतलब क्या होता है, गुणा पूरी गणित में, और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। का मतलब तो गुणा होता है, और प्रतिशत का चिन्ह अगर हमको हटाना है तो हम 100 का भाग लगा सकते हैं। तो 100 का भाग लगा दिया, 0 से 0 कट गया, 5 10 कट गया 2 बार, और 2 का भाग 12 में 2 6 बार। तो x की वैल्यू जो आ गया आपकी, मतलब x का जो 20% है वो 6 आ जाएगा, 120%। तो 5 का 120% जो है आपका वो आपका 6 आ गया, ठीक है। माना बोला तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए, तो उस संख्या का जो x 120% है वो 6 हो जाएगा।
तो बिल्कुल सिंपली निकाल दिया और काफ़ी इजीली अप्रोच हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज सुनो। किसी संख्या के 8 गुने में 2 का भाग लगाकर उस संख्या का 4 गुना घटाने पर क्या शेष बचेगा। माना वह संख्या x है, x का 8 गुना लिखेंगे, मतलब कितना लिखेंगे 8x। तो किसी संख्या के 8 गुने में 4 का भाग लगाओ और उस संख्या का दुगुना घटा दो। किसी संख्या के 8 गुने में 4 का भाग लगाओ और उस संख्या का दुगुना घटा दो। तो 4 कट के कितनी बार है, 2 बार, 2x माइनस 2x बराबर 0। तो आंसर आ जाएगा आपका 0। आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। तो मैं ये कह रहा किसी संख्या का 8 गुने में 4 का भाग लगाकर उस संख्या का दुगुना घटाने पर क्या शेष बचेगा, तो शेष बचेगा आपका 0, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 0। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे के जोड़ घटा गुणा बाकी क्वेश्चन करने के लिए कुछ एल्जेब्रिक सूत्र होते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज होते हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे अपन। अतः एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज के बारे में जान लेते हैं। कुछ संख्याओं में इन पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और एक होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको 2 बार लिखते हैं, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं a प्लस बी और लिखते हैं a माइनस बी। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं आपको, और अपन ने लिख भी दिया आपके सामने। अब आप सोच रहे सर इंसुलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते हैं भी इंसुलेटेड क्वेश्चन, और काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो वेरिएंट लिखे अपन ने इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इन पे क्वेश्चन करेंगे अपन। तो ये 2 संख्याओं का योगफल a प्लस बी होता है, 2 संख्याओं का जो अंतर है वो a माइनस बी होता है, 2 संख्याओं को वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 2 संख्याओं को वर्गों का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और दोनों संख्या गुणनफल a भी होता है। तो ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग एग्जाम वाला आपके साथ करेगा। तो चलो मैं एक क्वेश्चन सुनाता हूँ आपको। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है। ये 2 संख्याएं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर आपको 40 दे रखा है, और दोनों संख्याओं का योगफल आपको 5 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि अंतरफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको वर्गों का अंतर दे रखा है, योगफल दे रखा है और अंतरफल ज्ञात करना है, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो वर्गों का अंतर कितना लिख दिया आपने 40, योगफल कितना है 5। अब अंतरफल निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मतलब एक लाइन में आप आंसर कर सकते हैं। मतलब 5 से 40 कट जाएगा आपका 8 बार, मतलब दोनों संख्याओं को जो अंतर है वो आपका 8 हो जाएगा। मतलब दोनों संख्याओं को जो अंतर है वो अपन ने 8 निकाल दिया आपके सामने। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। उसकी लैंग्वेज भी सुनिए आप। लैंग्वेज क्या है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 15 है। 2 संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 15, और उनका गुणनफल 5 है। तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब योगफल पूछा, ये दे रखा है आपको। अब ये कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पर a प्लस बी भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, पर a भी है, तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपन ने किया a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम टू सेम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 15, अब प्लस 2ab 2 गुणा 5। अब आप कर सकते हैं 15, 5 दूनी 10, है ना, 10 और 15 कितना हो जाएगा आपका 25। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 25, मतलब a प्लस बी का जो मान है वो 25 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 5, मतलब आंसर आ गया आपका 5, जो कि बिल्कुल सिंपली निकाल दिया और काफ़ी इजीली निकाल दिया। मैंने दोनों संख्या को योगफल ही आपसे पूछा था जो अपन निकाल चुके हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफ़ी इजीली कर दिया अपन। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो। 2 संख्याओं का योगफल 30 है और दोनों संख्याओं गुणनफल 5 है। ये दे रखा है मुझे, 2 संख्याओं का योगफल 30 है और गुणनफल 5 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे a का उल्टा होता है 1/a, b का उल्टा होता है 1/b, और इन दोनों का जोड़ आपसे पूछा है। दोनों के व्युत्क्रमों का जोड़ मतलब बटों का योग। अब लसा ले लेते हैं अपन, तो बताओ a और b का लसा कितना होगा ab, a कट गया तो क्या बचा आपका b, b कट गया तो क्या बचा आपका a, तो ये बच गया होगा। क्या b प्लस a का मान आपको दे रखा है, तो a प्लस बी बोलो चाहे b प्लस a बोलो, बात तो एक ही। तो अपन लिख दिया आपके सामने 30, और a गुणा b का मान कितना दे रखा है आपको 5, तो 5 से 30 कट जाएगा आपका 6 बार। अतः उनके व्युत्क्रमों का योग आपके सामने निकल के आ गया 6। इस प्रकार की और भी वैरायटी शानदार आपको देखने को मिलेगी। अगर फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपकी कंपटीशन कंप्लीट क्लास प्लस डाउट क्लास साथ में है। अगर आपने वीडियो कंप्लीटली देखा है,
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी मॉडल पेपर किसी एग्जाम के अंदर आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सके। और फ्री में आप ठीक शाम को 4 बजे डेली और टॉपिक जो अपन स्टार्ट करते हैं उसको कंटिन्यू पढ़ सके और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर हो सके दोस्तों। धन्यवाद।